हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ्स विद मनोज कौर में स्वागत है। आज हमने ये जो क्वेश्चन लिया है, ये जो क्वेश्चन है लास्ट एग्जाम जो यूपीएसआई का हुआ था उसमें आया था। ये टाइम एंड डिस्टेंस का ट्रेन का क्वेश्चन है जो लास्ट एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का 2015-16 वाले में, उसमें आया था। एक बार आप ये क्वेश्चन को पढ़ लें, पढ़ने के बाद खुद से सॉल्व करें। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। दो ट्रेन एक ही बिंदु से शुरू करती है, मतलब दो ट्रेनें एक ही पॉइंट से स्टार्ट करती हैं और सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में जाती हैं। पहली ट्रेन की गति 80 किलोमीटर है और दूसरी ट्रेन की गति 25% कम है। 25% मतलब कम 1/4 मतलब 20, मतलब कितनी कम हो गई 20। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 60 होगी हमारी 1 घंटे बाद। तो इसने यहाँ पे क्या बोला, 1 घंटे बाद। तीसरी ट्रेन उसी बिंदु से शुरू हो जाती है, सेम पॉइंट से, और यहाँ पे क्या बोला, सेम डायरेक्शन में जाती है। या तीसरी ट्रेन दूसरी ट्रेन को, जो जिसकी स्पीड 60 है, उसको दूसरी ट्रेन से मिलने के समय से, जब तीसरी ट्रेन दूसरी ट्रेन को मिलती है उसके समय से 150 मिनट बाद पहली ट्रेन, मतलब जो पहली ट्रेन है जिसकी स्पीड 80 है स्पीड, उसको मिलती है। तो तीसरी ट्रेन की हमें क्या पूछा है, स्पीड पूछी है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं, पहली ट्रेन है ये बी है और ये सी है। अब देखना 1 घंटे तक ये 80 चलेगी, 1 घंटे तक ये 60 चलेगी और 1 घंटे में यहाँ पे होगी। मान लेते हैं इसकी स्पीड v है। अब ये सी बी को कितने टाइम में पकड़ेगी, तो कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये 60 है। स्पीड v सी की ज़्यादा है तो v माइनस के 60 रिलेटिव स्पीड से पकड़ेगी। कितने टाइम, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड मतलब किसकी ज़्यादा है, कितने टाइम में, टी टाइम में। मतलब सी ने बी को इतने टाइम में पकड़ लिया, तो इतने टाइम तक तो पहली ट्रेन भी तो चली होगी, कितनी स्पीड से, 80 से, कितने टाइम में, 60/v माइनस के 60। तो दूसरी ट्रेन भी चली होगी इतने टाइम तक, तो 60/v माइनस के 60। ये तो देखो टाइम है, ये स्पीड है। तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होती है। इतनी डिस्टेंस कवर की और 150 मिनट बाद, 150 मिनट कितने घंटे होते हैं, 60 से डिवाइड कर दो 5/2 घंटे, मतलब 5/2 घंटे कितनी स्पीड से, 80 से, मतलब 200 किलोमीटर ये चली होगी। कितनी, 200 किलोमीटर। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो थर्ड ट्रेन है वो कितनी घंटे में चली है, 5/2 घंटे में। कितनी स्पीड से, v स्पीड से। बस देखो, अब यही हमने डिस्टेंस को बराबर करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस है उसको इक्वल करना है। तो पहली ट्रेन कितनी चली है, 80, और यहाँ पे 200, तो कितनी चलेगी टोटल, 280 प्लस के ये वाली डिस्टेंस भी होगी 80, कितने टाइम में, 60, v माइनस के 60 टाइम में, इक्वल टू। अब ये जो थर्ड ट्रेन है उसने ये वाली डिस्टेंस कवर किए, तो 60 पहली प्लस के ये वाली डिस्टेंस 60, कितने इस टाइम में, v माइनस के 60 प्लस के। अब ये भी तो डिस्टेंस है 5/2 इंटू v। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 280 में से 60 गए तो 220 बचे। ये देखो यहाँ पे बेस से में कॉमन ले लेंगे, 60 कॉमन आ जाएगा, 60 80 में 60 गए तो 20, 60 कॉमन, 80 में 60 गए तो 20, और बेस कितना, v माइनस के 60 इक्वल टू 5/2। अब देखो ऑप्शन से करके देखते हैं, हम वो वाला ऑप्शन लेते हैं जो सबसे बेस्ट हो। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 120 रखेंगे यहाँ पे। देखो 120 में 60 गए तो 60 से 60 कटेगा कितना होगा, 240। यहाँ पे 120 2 से गया 60, 5 कितना होगा, 300, 300 बराबर 240 नहीं होता है। इसके बाद क्या लेंगे, 100 रखेंगे। यहाँ पे हमने क्या रखा, 100, तो 220
प्लस तो 60 मान इंटू 20। अब देखो v की वैल्यू कितनी रखी हमने यहाँ पे 100 में से 60 गए तो 40, 5/2 इंटू 100। तो ये कितनी बार गया 2, 2 से ये कितनी बार गया 30, 220 और 30 कितने होते हैं 250। 5 से 2 से कितनी बार गया 50, तो ये भी कितना आ गया 250। मतलब हमारी जो हमने वैल्यू पुट की थी वो क्या करी यहाँ पे वेरीफाई कर गई, ठीक है ना। तो ये थर्ड ट्रेन है जो सी है, तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी 100 किलोमीटर पर आवर। अगर ठीक है ना, ये तो हमने ऑप्शन से कर दिया। अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन से हम नहीं करेंगे तो देखो कैसे करते हैं। इसमें वेरिएबल बनेगा, बाकी कुछ नहीं, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो पहली ट्रेन 1 घंटे में कितनी चलेगी 80, ठीक है ना। दूसरी ट्रेन कितनी चलेगी 60, और ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान लेते हैं सी ट्रेन ने बी को कितने समय में पकड़ा टी समय में, कितनी स्पीड से वी की स्पीड से। तो टी समय में पहली ट्रेन कितनी चलेगी 80 इंटू टी, दूसरी ट्रेन कितनी चलेगी 16 इंटू टी। अब यहाँ पे इसको पकड़ लिया, किसको बी को, सी ने। और ये 5/2 घंटे में ये तो उतनी चलेगी ना, कितनी 200 किलोमीटर चलेगी देखो। और यहाँ से यहाँ तक ये सी को हमको पकड़ना है। तो देखो सी ने ये वाली जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, हमें नहीं पता है एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी है, वो कवर करनी है कितने घंटे में 5/2 घंटे में, कितनी स्पीड से वी की स्पीड से। तो सी ने 5/2 घंटे में वी की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर की, जो एक्स्ट्रा उसने चली होगी ए ने। तो देखो यहाँ पे 80 चली थी, यहाँ पे 60 चली, तो कितनी यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गई 20 हो गई। यहाँ पे देखो 80 टी चली, यहाँ पे 60 टी, तो ए कितनी चली गई 20 टी एक्स्ट्रा चली गई। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी एक्स्ट्रा है, ये वाली ये 200 प्लस के 200। तो देखो 5/2 वी इक्वल टू 220 प्लस के 20 टी। इतने घंटे में थर्ड ट्रेन वी स्पीड से इतनी डिस्टेंस कवर करेगी। अब देखो जो थर्ड ट्रेन है ये सी है, इसने वी स्पीड से कितने टाइम में, वी स्पीड से कितने टाइम में टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी 60, और ये प्लस 60 टी, तभी तो बी को पकड़ा होगा। तो देखो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 60 को मान लो 1 + t अपॉन टी, यहाँ पे रख दो। ये जो v की वैल्यू हमने निकाल ली है 5/2 v 60 1 + t अपॉन टी 220 प्लस के 20 टी। 0 से देखो ये 0 गई, ये भी 0 गई, 2 से 6 कितनी बार गया 3 बार गया। तो देखो ये 15, ये देखो 22t और ये 2t स्क्वायर हो जाएगा 2t स्क्वायर। देखो ये 22t ये 15t, तो कितना बचेगा प्लस के 7t प्लस के 15, तो इधर आ जाएंगे तो माइनस के 15 = 0। तो इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं, 15 के ऐसे फैक्टर करने, जोड़ने पे कितनी हमें 7 आने चाहिए 10 - के 3। देखो हमको पता है x - 2 कितना होता है, x - 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आती है 2। अगर x + 2 = 0 तो x की वैल्यू -2, ठीक है ना। ये देखो ये प्लस में है तो माइनस में आएगा, और टी टाइम माइनस में नहीं हो सकता, ये माइनस में, देखो x - 2 है तो ये प्लस में आएगा, ये 2 से डिवाइड होगा, तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3/2। 3/2 है, तो इस जो पहली इक्वेशन है ये वाली इसमें रख देते हैं 5/2 v। देखो 220 तो ये है ही है, देखो 20 × 3/2, क्योंकि टी की वैल्यू 3/2 आई है, तो 2 से 20 कितनी 10, और ये 10 × 3 कितना हो जाएगा 30। टोटल ये कितना हो गया 250। 5 से हम 250 को काटेंगे तो कितनी बार गया 50, और v की 2 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आएगी देखो यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर। या तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने वो किया है जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, मतलब सी को 5/2 घंटे में वी की स्पीड से कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, वो वाली यहाँ पे बराबर की है हमने। यहाँ पे भी डिस्टेंस बराबर की है,
और देखो जो हमने ऑप्शन से किया था यहाँ पे भी डिस्टेंस बराबर किया है। और ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, उसमें आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 3 ट्रेन दी गई हैं। और आप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।